गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर स्टार्ट था लाइट में अभी तक हम पिछले 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। देन हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कर्व मिरर के बारे में, यानी कि कर्व मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो ये टॉपिक अभी तक हमने कवर किए हैं, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर। बेटा जितना हो सके साथ साथ पढ़ते रहना है, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, बड़ी आसानी से आपके जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा याद होगा। तो चलो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट को। बेटा रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब व्हेन द रे इज इंसिडेंट ऑन द पॉलिश सरफेस इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। जब कोई लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे, प्लेन पॉलिश सरफेस पे क्या होती है? इंसिडेंट होती है और वो अगर उसी मीडियम में क्या हो जाए? रिटर्न कर जाए। दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? रिफ्लेक्शन। सेकंड है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 लॉज। यहाँ पे कितने लॉ हैं बेटा? आपके 2 लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमारा डायग्राम था, इसके बारे में जो टर्मिनोलॉजी थी, किसे क्या कहते हैं, वो हमने देख ली थी। ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और टकराने के बाद रे क्या हो गई? ये कोई पॉलिश सरफेस है, ठीक है। ये रे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि उसी मीडियम में क्या कर गई? रिटर्न कर गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या बताता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो दैट इज अवर फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल इज इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या बताता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। 3 चीजें बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द point of incident that will be lie in the same plane, that must be lie in the same plane। तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। कहने का मतलब या तो XY प्लेन में हो तो तीनों किस प्लेन में होने चाहिए? XY प्लेन में होने चाहिए। YZ प्लेन है तो तीनों किस में होने चाहिए? YZ प्लेन में। तो ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दैट मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। तो दीज आर द 2 लॉ। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर। तो हमने क्या देखा बेटा? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? दिस इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, होलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या है? दिस इज ए पार्ट, ये देखो, ये आपका क्या है? एक होलो स्फीयर है। ये हमारा क्या है? होलो स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? दिस इज ए पार्ट, या दिस इज ए पार्ट ऑफ ए होलो ट्रांसफर स्फीयर, होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर। तो ये देखो, ये मेरे पास कोई होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर है। होलो का मतलब खाली, खोखला। होलो का मतलब होता है खाली, खोखला। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से लाइट क्या हो सके? पास हो सके। तो होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर का एक पार्ट। तो ये देखो बेटा, जैसे कि मैंने इसका, ये स्फीयर है, इसका ये वाला पार्ट मैंने कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये पार्ट मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। या मैंने इसका ये पार्ट कट कर दिया। तो यहां तक हमारी डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द पार्ट ऑफ ए होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर whose one surface is polished, जिसका एक सरफेस को हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो जैसे इसमें इसको मैंने पॉलिश कर दिया, इसमें मैंने इसको पॉलिश कर दिया। तो ये जो मिरर हैं दैट इज आर द स्फेरिकल मिरर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी स्फेरिकल मिरर की? द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश, जिसका एक सरफेस क्या है? पॉलिश कर दिया जाता है।
जो देखो जिसका ऊपर वाला पार्ट यानी कि जो उभरा हुआ पार्ट है, आउटर पार्ट है, उसको पॉलिश करें और इनर पार्ट से क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, इनर पार्ट से क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। तो इस मिरर को हमने नाम दिया कॉनकेव मिरर, इस पार्ट को हमने नाम दिया कॉनकेव मिरर। और अगर इनर पार्ट पे पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्शन क्या हो, आउटर पार्ट से, ये देखो ये इनर पार्ट का मतलब जो पार्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इनर पार्ट का मतलब जो पार्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इनर पार्ट पे तो क्या कर रखी हो, पॉलिश, द पॉलिश ऑन द इनर पार्ट एंड रिफ्लेक्शन इज अकर एट द आउटर पार्ट। और रिफ्लेक्शन किसके कारण हो, आउटर पार्ट के कारण हो। ऐसे मिरर को हमने नाम दिया कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे मिरर को हमने क्या नाम दिया, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, आ रहा है बेटा समझ में? तो ये क्या बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर दैट इज आल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। बेटा इन वर्ड को ध्यान रखना है, कई बार ना क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है लेकिन वो वर्ड उसमें हमें कंफ्यूज कर जाता है। वो कॉनकेव के बारे में हमें सब पता है, हमें सब आता है, लेकिन उसने वर्ड यूज कर लिया कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रे को क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है। जो भी रे उससे टकराती है वो रे को एक पॉइंट पे क्या करता है, फोकस करता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, ये रे आपस के एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, यानी कि कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, तो दैट इज द कन्वर्जिंग मिरर। और इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में देखो ये रे टकराई, इस प्रकार से चली गई, ये कोई रे आ रही है, ये इस प्रकार से, तो देखो रेज क्या हो रही है बेटा, फैल रही हैं, रेज क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। तो दिस इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये इतनी चीजें बेटा हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं आज, और इसकी टर्मिनोलॉजी देखी थी, पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का मीनिंग क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस पॉइंट क्या है। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, एक तो साइन कन्वेंशन, और सेकंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये 2 टॉपिक आज हमें कवर करने हैं, साइन कन्वेंशन, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इमेज फॉर्मेशन। रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए क्वेश्चन बनता है इमेज फॉर्मेशन, और या फिर इसमें से 2 मार्क्स से या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट की नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन, तो इसमें सबसे पहले ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएंगे बेटा, पोल से। ये देखो बेटा, अगर मैं ये बनाया मैंने एक कॉनकेव मिरर और ये इसका पोल, तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे बेटा, पोल से मेजर करोगे। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, पोल से। अगर आपको इस तरफ की डिस्टेंस मेजर करनी है तब भी पोल से लेंगे, अगर इस तरफ की लेनी है तब भी आप किससे लोगे, पोल से। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बना, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकंड, इफ, अब ये देखो बेटा, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। चलो एक बार मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लेते हैं फोकस, और ये सेंटर। जैसे ये इंसिडेंट रे, ये ऐसे पास हो गए, है ना। तो ये जैसे, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। सेकंड, इफ द मोशन, अगर हम किस तरफ जा रहे हैं बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इफ मोशन in the direction of या इसको अपने थोड़ा सा और आसान कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए। इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड
if the distance is measured in the direction of the incident light, in the direction of incident light, if the distance is measured in the direction of the incident light, then take it positive, otherwise नेगेटिव। अदरवाइज हम क्या ले लें, इसको नेगेटिव ले लें। क्लियर है? जैसे कि ये देखो बेटा, मान लो ये पोल है, यहां पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी मुझे इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहां से जो रे निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, तो ये तो डायरेक्शन होगी किसकी, इंसिडेंट लाइट की। ये तो डायरेक्शन होगी किसकी, इंसिडेंट लाइट की। अच्छा, हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, हम पोल से ऑब्जेक्ट, ये मान लेता हूं कोई पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ओ पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पी से ओ। हम डिस्टेंस कहां से कहां, बेटा डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करोगे आप, पोल से। डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, हमेशा पोल से। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, P to O। हम किस तरफ जा रहे हैं, P to O। और इंसिडेंट लाइट कहां से कहां जा रही है, O to P। इंसिडेंट लाइट कहां से कहां जा रही है, O से P। तो देखो हमारा मोशन किस तरफ है, P to O, यानी कि हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कहां से कहां कर रहे हैं, P to O। और इंसिडेंट लाइट किस तरफ है, O to P। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो हम साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव का साइन लेंगे। साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव का। जैसे कि मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअली में आप यहां पे यूज करोगे -10 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, -10 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। थर्ड पॉइंट, और अगर मान लो उसकी डायरेक्शन में ही आए, अगर मान लो हम उसकी डायरेक्शन में ही आते हैं, ठीक है, इंसिडेंट लाइट की, अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तब इसको आप क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसको याद रखने के लिए बेटा देखो, अभी जो मैं पॉइंट, जो तरीका बता रहा हूं, वो तरीका सिर्फ याद करने का है, एक टाइप से रटने का है। ये अगर आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो वो आप किस में ले लोगे, नेगेटिव में। वो किस तरफ ले लोगे, नेगेटिव में। और अगर इसके राइट हैंड साइड में आए, अगर इसके राइट हैंड साइड में आए, तो आप किस में ले लोगे, पॉजिटिव में। कोई भी, चाहे ये मिरर है, जैसे ये मिरर है, ठीक है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होंगी, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होंगी, दैट आर इन द नेगेटिव। वो किस में लेंगे, नेगेटिव में। और राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होंगी वो किस में लेंगे, पॉजिटिव में। फिर से बता रहा हूं, ये एक याद रखने का तरीका है, आपको बुक्स में ऐसा नहीं मिलेगा। बुक्स में हमें यही मिलेगा, इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, देन टेक इट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। लेकिन जैसे इससे पॉइंट से कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ये बात है, ये पॉइंट है भी, अगर डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसको क्या ले लिया जाए, नेगेटिव। और जो डिस्टेंस मिरर के राइट हैंड साइड में है, उसको हम क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये देखो बेटा, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तब तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर नीचे है तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। above the principal axis, above the principal axis take पॉजिटिव। उसको तो क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेक नेगेटिव। उसको क्या ले लें, नेगेटिव ले लें। जैसे कि ये है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको क्या ले लें हम,
पॉजिटिव। मान लो इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है, मान लो अभी हमें नहीं पता इमेज कहाँ बन रही है, अगर मान लिया तो ये क्या हो गया, बिलो, तो दैट इज अबव, दैट इज बिलो। तो अबव है जो, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि इस साइड को तो मैं क्या ले लूंगा, इसको जैसे मैं नाम देता हूँ H1, तो ये तो पॉजिटिव, और इस साइड को क्या ले लेंगे अपने, नेगेटिव। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट की या इमेज की हाइट बतानी है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ बतानी है, तो अगर ऑब्जेक्ट किस तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो उसको आप क्या ले लें, पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ है, डाउन डायरेक्शन में, तो आप उसको क्या ले लें, नेगेटिव। तो दैट इज अवर साइन कन्वेंशन। तो ये हमारा पहला पॉइंट था साइन कन्वेंशन का। नेक्स्ट देखो बेटा, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। ये ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिए रहते हैं, ठीक है, बट हमें आने चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से ये रूल्स आएंगे, आसान से रूल्स हैं, जितने अच्छे से ये रूल्स आएंगे उतना ज़्यादा हमें इमेज फॉर्मेशन बनाना ईजी हो जाएगा। उन रूल को फॉलो करेंगे तो इमेज बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट जगह पे अपने आप बनती है। तो हमें ये पता होने चाहिए। तो बेटा फर्स्ट रूल क्या है, जैसे मैं ये रूल भी लिख रहा हूँ कॉनकेव मिरर के लिए। मेनली हमारे जो 10th की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोनों मिरर में से वो है कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसमें मैं कॉनकेव मिरर, रूल सबके सेम ही रहेंगे, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर। मैं आपको डायग्राम यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लेके चलूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता चला जाऊँगा। ये पहला रूल है हमारा, ये देखो, ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ठीक है, ये इसका मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस पॉइंट है, ठीक है। ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी कैसी रे है बेटा, इंसिडेंट रे। ये हमारी कैसी रे है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे टकराई टकराई, स्ट्राइक की, तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो देखो पहला रूल, फिर से कह रहा हूँ, ये रूल जो मैं लिख रहा हूँ कॉनकेव मिरर के लिए लिख रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर में ये अपीयर की फॉर्म में होगा, वो भी हम लिखेंगे। फर्स्ट रूल, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if incident ray is parallel to principal axis, then after reflection if incident ray is parallel to principal axis, then after reflection it become parallel, sorry, it passes through focus, it passes through focus, ठीक है। ये हमारा पहला रूल बना। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इंसिडेंट रे। तो ये देखो बेटा, इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां से टकराई तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, देन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। चलो सेकंड को पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर अपने थ्योरी लिखेंगे। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं और खुद समझने की कोशिश करो। ये हमने डायग्राम बना दिया है। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है डायग्राम। अगर अपने ध्यान से देखें तो जो रे आ रही है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है, जो हमारी इंसिडेंट रे है,
दैट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ये फोकस में से पास होते हुए आती है। तो ये देखो, ये इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? फोकस से। ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? फोकस से। आई फोकस से। चलो, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस या पासिंग थ्रू फोकस, तो इतना लिखते हैं, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम फोकस, अब क्या हुआ उसका? रिफ्लेक्शन। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो क्या हो रही है डायग्राम में, ध्यान से देखो क्या हो रहा है डायग्राम में, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे मिलेगी रिफ्लेक्शन के बाद? रिफ्लेक्टेड रे। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, या देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों रूल क्लियर हुए। तो दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दोनों रूल क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट। मींस इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। सेकंड, अगर रे फोकस में से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो रूल, दोनों को लिख लो। फिर थर्ड रूल पे चलते हैं। ये थर्ड का डायग्राम, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है आपको क्या हो रहा है। अगर कोई रे, यानी कि इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे क्या कर जाती है? रिटर्न कर जाती है। तो थर्ड पॉइंट क्या बना? इफ रे यानी कि यहां पे कौन सी? इंसिडेंट रे। इफ रे, इंसिडेंट रे, इफ रे इज पासिंग फ्रॉम, अगर रे कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इफ रे इज पासिंग फ्रॉम रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी नाम दो बेटा चलेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन it return to the same path. It return to same path. ये क्या हो जाती है? सेम पाथ में रिटर्न हो जाती है। ठीक है। फोर्थ, ये सॉरी, ये हमारा फोर्थ रूल बनेगा। यानी कि अगर इंसिडेंट रे किसी एंगल पे, कहाँ पे? मिरर पे किसी एंगल पे गिरती है तो उतने ही एंगल से वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट रूल आ जाएगा, जो हमारा रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही होगा, इफ द रे आर इंसिडेंट ऑन द मिरर एट सम एंगल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि आफ्टर striking the mirror, it return to the same medium by the same angle. Return to the same medium by same angle. If a ray is incident on mirror at some angle, उसको हमने नाम दिया एंगल I, at some angle,
आफ्टर रिफ्लेक्शन it return by same angle R, after reflection it return by same angle, और उस एंगल को हमने क्या नाम दिया है, एंगल R. If a ray incident on mirror at some angle after reflection it return by the same angle in same medium, in same medium. तो ये देखो बेटा, दीज आर द 4 रूल्स. पहला रूल, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से. सेकंड रूल, अगर रे फोकस इंसिडेंट रे फोकस में से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. थर्ड रूल, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी. फोर्थ रूल, इफ ए रे इंसिडेंट एंड मिरर, अगर कोई रे मिरर पे किसी एंगल पे गिर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो दीज आर द 4 रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, इमेज फॉर्मेशन में हमें बहुत हेल्प करेंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना है. अब जिसको ये समझ आ गए उसको कॉन्वेक्स मिरर के भी समझ आ जाएंगे. उसके लिए मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी रूल वही है बेटा, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा. ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा. ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. अब देखो पहले में ये क्या है, इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब ये यहाँ पे टकराएगी तो इस प्रकार से रिटर्न हो जाएगी, ये इस प्रकार से रिटर्न हो जाएगी. तो यानी कि अगर इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे पीछे की तरफ बढ़ाने पे जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को यहाँ पे नाम दिया है हमने फोकस, ठीक है. तो ये फर्स्ट रूल होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर का. क्या है, इफ द रे इज इंसिडेंट, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if the incident ray is parallel to the principal axis after reflection it will be appear that coming out from focus. तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमें कैसी अपीयर होगी, हमें ऐसा लगेगा ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है. सेकंड, लाइक दैट. अगर ये रे इंसिडेंट रे है, ये कहां से पास हो रही है बेटा, फोकस से. ये कहां से पास हो रही है, अगर ऐसा हो भी आगे बढ़ाने पे ये कहां से लगे, ऐसे जहां से फोकस से पास हो रही हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. और सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल सेम रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल सेम रहेगा. तो बेटा इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कॉन्वेक्स मिरर पे. ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को बस ध्यान में रख लेना. तो कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो भी 1-2 इमेज फॉर्मेशन हमें करने हैं हमारे बन जाएंगे. मेन फोकस आप अपना रखोगे कॉनकेव मिरर पे, मेन फोकस रखोगे कॉनकेव मिरर के. तो वो साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से आना चाहिए, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन हमें अच्छे से आना चाहिए. अगर ये बन गया तो जो आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है. फॉर्मेशन ऑफ इमेज, अलग अलग पोजीशन पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा, तो ये बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं. तो इसके लिए ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए. तो हमारा 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन. थैंक यू.